हाय गाइस, कैसे आप लोग? वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे आप लोग? सो माई सेल्फ सी अभिषेक बंसल, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई टेक लॉ एंड ऑडिट फॉर बोथ सी ए फाइनल एंड सी ए इंटर। सो गाइस, आज का जो मैं वीडियो लेकर आऊँ ये स्पेसिफिकली सी ए फाइनल वाले बच्चों के लिए है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, छोटा सा वीडियो बनेगा ये, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले बहुत 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 धन्यवाद जिन लोगों ने वो वीडियो देखा। एंड इफ़ यू सी द कमेंट्स जो मैंने आपको फैक्ट बताए थे मेरे पिछले वीडियो में, डियर आई सी आई इट हर्ट्स, वो फैक्ट सच है। कमेंट्स पे कमेंट्स वही है कि जहाँ पर वही सेम इशू हुआ है। ग्रुप 2 क्लियर है, ग्रुप 1 में AFM में एग्जामिशन है या AFR में एग्जामिशन है, एंड ऑडिट में 30, 31, 32 मार्क दिए इंस्टीट्यूट ने। जिन बच्चों ने सपोर्ट किया थैंक यू, जिन टीचर्स ने सपोर्ट किया, स्पेशली कपिल गोयल सर, आपने वीडियो देखा, आपने शेयर भी किया, लोगों तक पहुँचाया वहाँ पर, थैंक यू फॉर दैट सपोर्ट। लाइक एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। तो जिनको चीज़ समझ में है, जिन पे बीती है, जिनको समझ में आया, जिनको एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, उन्होंने सपोर्ट किया। बाकी कुछ टीचर्स थे उन्होंने नहीं सपोर्ट किया, नाम नहीं लूँगा किसी का भी, इट्स ओके। मतलब हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एक अटेम्प्ट दिया होगा, वो इस पर कमेंट कर रहे हैं कि यार हमें सुधरना चाहिए, पर उनको ये नहीं पता ना कि इट्स नॉट ओनली वन स्टूडेंट का प्रॉब्लम, इट इज़ लाइक अ प्रॉब्लम विद द इंस्टीट्यूट। देर इज़ अ प्रॉब्लम विद द क्रेडिबिलिटी ऑफ द चेकर्स, देर इज़ अ प्रॉब्लम विद द चेकर का इंटीग्रिटी पे हमें डाउट है। और किस इशू नहीं है ना। अगर पेपर में कंटेंट है 7 मार्क 8 मार्क हर एक को नहीं आ सकता ना, तो देर इज़ अ प्रॉब्लम विद द चेकिंग का प्रोसेस, देर इज़ अ प्रॉब्लम विद द पर्सन हु इज चेकिंग द पेपर। आई कैन नॉट कमेंट बिकॉज उसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो ICAI से यही विनती है कि भैया तुम उसको सुधारो, उसको प्लीज़ सुधारो। सो जिन्होंने सपोर्ट किया, जो अगेंस्ट बोले, कोई दिक्कत नहीं भैया, सच है, सच सबके सामने है, भगवान देखता है और भगवान सच का साथ देता है, ठीक है। तो आज ये जो वीडियो है ये 2 भाग में डिवाइड होगा। पहला भाग होगा कि अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें क्या करना है। दूसरा भाग होगा कि हमें आगे क्या करना है, मतलब विद रिगार्ड्स टू बोथ द थिंग्स। सामने नवंबर 24 अटेम्प्ट है हमारे सामने। आई थिंक आप सबने एग्जाम फॉर्म भर दिया होगा। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1-2 दिन बचे हैं एग्जाम फॉर्म के लिए विद लेट फीस। एग्जाम फॉर्म भर दीजिए। ICAI का भरोसा नहीं है, कुछ करना नहीं है, बट हाँ आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी थी, वो उठा दी है, उनको तक पहुँचानी थी, पहुँचा दी है। जो काम करना है वो मेरे को करना है, मैं कर रहा हूँ। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे इट्स एब्सोल्युटली ओके, ठीक है। अब वो ये ना कि एक अकेला आदमी देश तो नहीं बदल सकता, टाइम लगे, इट विल टेक टाइम। सो वी आर फाइटिंग, देयर आर पीपल हु आर फाइटिंग विद मी, वी आर स्टिल फाइटिंग इट। एज अ स्टूडेंट व्हाट यू हैव टू डू, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। पहला चीज़ 1394 की जो रेगुलेशन है, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर उसमें एक फॉर्मेट है इंस्टीट्यूट का। आपको जो भी क्वेश्चन के डिस्क्रिपेंसी नीचे लिंक मिलेगा आपको, वो आपको भर के भेजनी है ICAI को, ठीक है। प्लस मैं BOS के पोर्टल पर हूँ, BOS का कॉन्टैक्ट इसका पेज है, ठीक है। एवरीबडी जो आप वहाँ पर लेटर लिख रहे हो वो सेम चीज़ के, भैया मेरे को ये क्वेश्चन में मेरे को इतना मार्क दिया, मेरे को 1 मार्क एक्सपेक्टेड था, 2 मार्क एक्सपेक्टेड था। एवरीबडी, यू हैव एवरीबडी का email ID इन द फ्रंट ऑफ यू, rashmi.goel@ica.in, ठीक है। स्टूडेंट रिलेटेड क्वेरीज के लिए BOS noida@ICAI, डेटा एंट्री ऑपरेटर को भी भेजो, सबको भेजो, HOD डिपार्टमेंट, सबको। क्या मेल है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं अपने। लाइव लर्निंग क्लासेस वाली दीदी को भी भेज दो, ठीक है। BOS पब्लिकेशंस, ई बुक्स, प्रैक्टिकल, सब 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 सब। नीचे अब हम आते हैं हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे ना, और ये मैं कहाँ से गया, मैं गया ICAI की वेबसाइट पे, ICAI पे गया बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पे। जैसे अपन बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का नॉलेज पोर्टल खोलते हैं, वहाँ पर आपको ऊपर ऊपर कॉन्टैक्ट अस दिखेगा, तो मैं वहाँ पर आया हूँ कॉन्टैक्ट लिस्ट में। ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट दिख रहा है वो सेकंड लास्ट, वहाँ पर ये जितनी भी email IDs है, ठीक है। यहाँ पर एक दीदी है ऑडिट की, उनको भेजो। चल रही है मेरे से उनसे बातें, ठीक है, चल रही है। ऑडिटिंग फाइनल CA@ICAI.in, करुणा भंसाली दीदी है, भंसाली जी है, सॉरी आई अपोलोजाइज, डेप्यूटी डायरेक्टर हमारी इंस्टीट्यूट की, इनको भेजो। ये ऑडिट की इंचार्ज है, पेपर नंबर 3 CA फाइनल। प्लीज़ मार्क योर क्वेरीज टू हर। सी आई एम नॉट द राइट पर्सन। जैसे बच्चों ने मुझे मैसेज किए, मैंने पेपर इवेल्यूट किया, हर एक पेपर में एज अ चेकर 12 साल हो गया मेरे को पढ़ाते, 12 मतलब 24 अटेम्प्ट हो गए। 24 अटेम्प्ट में चीज़ें देखिए, समझ में आया है कि भैया पेपर में कंटेंट लोगों ने लिखा है। एंड बच्चा इतना डम नहीं हो सकता ना, मतलब कुछ बच्चे तो कुछ भी बोलते, कुछ भी कमेंट करते, मतलब बिना सर हाथ पैर की बात करते हैं। जब ग्रुप 2 एग्जाम है, AFM में एग्जामिशन है, ऑडिट के MCQ में 30 में से 25 मार्क आ रहा है, तो बच्चा इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग है। It is not a coincidence that everybody is getting 6-7 mark. That is a problem with the institute. ठीक है। सो ये है, इनको आप मेल कर दीजिए। मुझे नहीं पता क्या होगा, वी आर फाइटिंग, हमें नहीं होता, कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा, बट इवेंचुअली हम सबको पता ही है कि कुछ नहीं होना। बट वो ये कि ट्राई नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं। रिवैल्यूएशन में अभी भी रिजल्ट पेंडिंग है लोगों के। आपने RTI से तो पेपर मंगा लिया है,
बराबर, आपको पेपर की कॉपी मिल चुकी है। सो रेगुलेशन 13 and 4 को यूज़ करते हुए मार्क ऑल दिस पीपल, लाइक जो ऊपर की लिस्ट थी प्लस ऑडिटिंग की जो दीदी है। अब टैक्स वाले को मत भेजना, वो क्या ही करेंगी, मतलब ऑडिटिंग की जो दीदी है इनको भेजो, CA करुणा भंसाली दीदी। जब एक मेल आता है ना, कोई नहीं देखता, जब भर भर के जैसे 350 कमेंट्स तो मेरे लिए आए वहाँ पर, मतलब मेरी वीडियो पर आए हुए, तो मतलब मैं कहता हूँ एवरेज 200-250 लोगों को तो प्रॉब्लम है, 200 लोगों को तो प्रॉब्लम हुई है जहाँ तक ये मेरा वीडियो पहुँचा है। बाकी बहुत लोगों ने शायद नहीं किया हुआ कमेंट, बाकी बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होगी, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे। अंडरस्टैंड, हमारे पास मौका है कुछ चीज़ें सुधारने का। आज हमारे साथ तकलीफ है, चलो आगे जाके किसी और को तो तकलीफ नहीं होगी ना। इफ देयर इज अ प्रोसेस, वी आर जस्ट डाउटिंग, आई एम टेलिंग यू, आई एम डाउटिंग IC, आई एम डाउटिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द पेपर चेकर। पेपर कौन चेक कर रहा है उस पर मेरे को डाउट है आज। कहीं ना कहीं मुझे पता है पेपर कौन कैसे लोग चेक करते हैं, बट पब्लिकली आप आके बताइए कि पेपर कौन चेक कर रहा होता है, कौन क्या क्वालिफिकेशन होती है, कितने साल का उनको एक्सपीरियंस होता है। जो पेपर चेक कर रहे होते हैं उनको ऑडिटिंग फील्ड में कितने साल का एक्सपीरियंस होता है, क्या उन्होंने स्टार्ट ऑडिट की है, क्या उन्होंने इंटरनल ऑडिट की हुई है। एक बच्चे का मेरे पास पेपर आया था, उस बच्चे ने स्टैंडर्ड का नाम सही लिखा है, नंबर सही लिखा हुआ है, कंटेंट में मैं कहता हूँ चलो मिस्टेक है, एवरीबडी कांट बी परफेक्ट, 5 मार्क का क्वेश्चन था, वहाँ पर 0 मार्क दिया हुआ है। अब बच्चे ने अगर नाम लिखा है, स्टैंडर्ड लिखा है, उसने इंट्रो बराबर लिखा हुआ है, कंटेंट भी बराबर लिखा है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट तो वी डोंट इवन एक्सपेक्ट ना, वो तो आपकी मॉड्यूल और IC का सजेशन वो भी मैच नहीं करता ना एग्जैक्ट। तो आपका क्वेश्चन कुछ और कह रहा होता है, आंसर कुछ और कह रहा था, कंक्लूजन कुछ और कह रहा था, आप भी कंक्लूजन नहीं देते हो, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर स्टूडेंट, योर चिल्ड्रन टू गिव यू द सेम एक्सपेक्टेड आंसर, वो मैच नहीं हो रहा होता है। तो हमें डाउट है इंटीग्रिटी पे। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो दीदी को आप मेल कर दीजिए। अगर 100 मेल जाएंगे ना, 300 मेल जाएंगे ना, 500 मेल जाएंगे ना, 2000 मेल जाएंगे ना, तो इनको समझ में आएगा। ये मेल करनी है, 13 and 4 की रेगुलेशन यूज़ करनी है। मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, वो भर के आपको हाथ से लिखना पड़ता है वो लेटर कि मेरे को ये क्वेश्चन में तकलीफ है। जिन्होंने पेपर मेरे को भेजे, मैंने हमको बता दिया कि भैया देखो कि पेपर में मार्क्स बढ़ने के फुल चांस है, मुझे नहीं पता कितना होगा। एज अ टीचर, एज अ पेपर चेकर, मैं अगर आपको मैं बोलूँ तो हाँ, जैसे जितने भी पेपर्स हैं एवरेज 7 से 8 मार्क तो मतलब बेझिझक बिंदास भर सकते हैं। मैं स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट चेकर भी होऊंगा ना, स्टिल मैं आराम से 5 से 6 मार्क, जो पेपर जिन्होंने मुझे भेजे हुए उनके मैंने पेपर टेलीग्राम पे इवैल्यूएट किए, ठीक है। और इन लोगों को ओवरऑल इंचार्ज प्लस आपको ICI के प्रेसिडेंट की, ICI के वाइस प्रेसिडेंट की, BOS चेयरमैन की, ठीक है, उनकी ईमेल आईडी मिलेगी, उनको भी मेल कीजिए। उनको समझ में आना चाहिए कहीं ना कहीं तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद द चेकिंग का प्रोसेस। ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सेकेंड पार्ट आता है, ठीक है, ये हो गया काम। अब ये करके भूल जाना, रोज रिफ्रेश मत करना ईमेल को, रोज वीडियो पे कमेंट मत करना, रोज आके वीडियो पे यूट्यूब मत देखना, इंस्टाग्राम मत देखना, ठीक है। कोई वीडियो आएगा तो आपको अपना पलट आ जाएगी, कुछ अगर हुआ है बहुत अच्छा। मैं इसीलिए वीडियो नहीं बनाया ज़्यादा, क्योंकि आई डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट विद यू ऑल दिस स्टफ। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑन दिस, अंटिल अनलेस कोई कंक्रीट कंक्लूजन नहीं आएगा तब तक मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा। आई डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट, बिकॉज फिर वही लोग नेगेटिव डालते हैं कि डिस्ट्रैक्टिंग वीडियो, ये सब नहीं चाहिए मेरे को ज़िंदगी में। मेरे को चाहिए आपका सक्सेस, ठीक है। अब मुझे पता है कहीं ना कहीं गलत है, वो गलत है, हमने आवाज़ उठाई है, हम लड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए। कोई कंक्रीट कंक्लूजन आएगा, आई विल बी पुटिंग अ वीडियो, नॉट बिफोर दैट। If you want to speak to me, you can contact on the number below. You can message me on the Instagram. You can message me on the Telegram. I have replied to everybody. जिनके जो भी messages आए हुए हैं, ठीक है, I will reply you for sure. But putting a video for the masses again, it will bring again a negativity for everybody of us, including me and you guys also. People who are waiting for the positive response. तो ये करके भूल जाना, ICI आपको अपने आप जवाब दे देगा। मेरी तरफ से कुछ अगर जो हम एक्शंस ले रहे हैं, जो कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ कंक्रीट कंक्लूजन आता है, I will definitely inform to you guys. Second part of the video. अब आते हैं नवंबर 24। अब जिनके पास भी वही सेम कहानी है, ग्रुप 2 क्लियर है, ग्रुप 1 में 2 पेपर देना है या 1 पेपर देना है, मतलब AFM में आपको एग्जामिशन होगी, एक सेकेंड, ठीक है, AFM में अगर आपको एग्जामिशन होगी या आपको FR में एग्जामिशन या दोनों में एग्जामिशन, 2 पेपर देना है, 1 पेपर देना है, ठीक है, जो जिसका जो भी पेपर है। अब ऑडिट को क्या करे, क्या मतलब से अगर आपको MCQ में 20 से 25 मार्क आए, मतलब आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, पर कहीं ना कहीं राइटिंग में दिक्कत हुई है, हमें भी पता है वो दिक्कत है। दिक्कत इतनी बुरी नहीं थी कि इतना बुरा नतीजा देगा, पर दिक्कत कहीं ना कहीं हुई है। अब दिक्कत हुई है, हम वो चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि नवंबर 24 में सेम कहानी रिपीट हो, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू फॉर द नवंबर 24, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग फुल अगस्त मंथ यू गाइस वुड बी वेरी बिजी। मेरे सामने सितंबर महीना है पूरा, मेरे सामने पूरा अक्टूबर महीना है, मेरे सामने नवंबर में तो चलो स्टार्टिंग में पेपर आ जाएगा, ठीक है। अगस्त चिल मार देते अपन, खत्म। आपके ऑफिस के ऑब्लिगेशंस होंगे, कोई जॉब कर रहा होगा, किसी की आर्टिकलशिप पेंडिंग होगी, किसी घर में शादी होगी, कुछ भी होगा, ठीक है। सितंबर है, मैं 1 से 19 सितंबर मॉड्यूल ICI के मॉड्यूल के हिसाब से 19 चैप्टर है, एवरीडे 1 चैप्टर, एवरीडे 1 चैप्टर, कुछ नहीं करना है। सुबह जो पढ़ा, सुबह
लाइक मॉर्निंग में वॉट एवर टाइम यू वांट टू गेट अप, मैं वो टाइम टेबल 6 बजे उठो, 6:15 बजे हगो, 6:30 बजे दंत मंचन करो, 6:45 बजे, अरे तुमको जॉब करना है करो, तुम मैच्योर इनफ हो, ठीक है। मॉर्निंग वॉट एवर टाइम यू आर गेटिंग अप, 2 to 2.5 hours, 2 to 2.5 hours स्टडी ऑडिट। 19 चैप्टर छोटे चैप्टर से शुरू करो, जैसे PSU ऑडिट हो गया, CFS वाला हो गया, ठीक है, छोटे चैप्टर से शुरू करो, जिससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस रेज होगा। 19 चैप्टर मॉड्यूल के हिसाब से 19 के पैटर्न में चलो, सीधे रास्ते से मत चलना। मम्मी ने कहा था सीधा रास्ता, पर मम्मी को ये नहीं पता कि रास्ता अपना कितना कठिन है जीवन में। तो जो आपको अच्छा लग रहा है छोटा चैप्टर, क्योंकि अपने को वापस से पढ़ना है, खोल के बुक देखनी है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा ना पहले तो। 2 to 2.5 hours एवरी डे दिन में। उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल बचा है, आपका किसी का FR बचा है, किसी का AFM बचा है, किसी का दोनों बचा हुआ है, ठीक है, वो आपको करना है। जिसका कुछ भी नहीं बचे, चिल मारने का। शाम को इवनिंग टाइम, लाइक पोस्ट डिनर, लाइक 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे के आसपास, लाइक लेट नाइट थोड़ा सा, जो सुबह पढ़ा ना, जो सुबह पढ़ा वो वापस से रिवाइज करो, जो सुबह पढ़ा वापस से रिवाइज करो। अब रिवाइज कैसे करना है, जो भी आपने पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं PSU वाला चैप्टर पढ़ता हूँ तो PSU में 8 आंसर्स है टोटल मिला के। 8 आंसर्स आपने पढ़ लिए, याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करने का, अब एक पेपर ले, बुक ले लो, एक पेन ले लो। पहला आंसर होता है अपना PSU ऑडिट में प्रोप्राइटरी ऑडिट का आंसर होता है। पहला आंसर प्रोप्राइटरी ऑडिट, एलिमेंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट का जो आंसर है उसको स्क्रिबल करो। जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स है, इट इज़ अ कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स का एक पॉइंट होता है, ऐसा कुछ पॉइंट है, मुझे भी एक्जैक्टली आता है ना वो है, तो मैंने ऐसे लिखा कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स, मैंने मेरे हिसाब से लिखा हुआ है वो, ठीक है। नंबर 2, देयर आर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी, ठीक है। नाउ देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी। द गवर्नमेंट ऑफिशियल शुड ट्रीट पब्लिक मनी एज इफ इट इज़ देयर ओन मनी। तो ऐसा थोड़ा स्क्रिबल करने का। दे शुड नॉट अब्यूज द अथॉरिटी, ठीक है। देन द मनी शुड नॉट बी स्पेंड ऑन द पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। फिर पॉइंट नंबर 4, अपार्ट फ्रॉम द रेम्यूनरेशन नो अदर एवेन्यू इज केप्ट ओपन फॉर अर्निंग रेम्यूनरेशन। तो मेरे को याद है थोड़ा सा, तो ऐसा स्क्रिबल करो, ठीक है। यही करना है आपको हर आंसर का, क्योंकि सबने क्या बोला, राइटिंग का प्रॉब्लम है, लिखने का प्रॉब्लम है ना अपने को, तो लिखना पड़ेगा ना अभी। और एक सेकेंड, अब आप बच्चे नहीं ना, टीचर आके हाथ पकड़ के आपका लिखवाएगा, आपको खुद करनी पड़ेगी। रोज का 1-1.5 घंटा अगर ये करोगे ना, हैबिट हो जाएगा, आदत बन जाएगी। तो सितंबर में ये किया, फिर कुछ नहीं करने का। फिर ये खत्म हो गया 19 तक। मैं बोलता अगर 19 तक एम करोगे तो शायद 22 तक खत्म हो जाएगा आपका। 22 सितंबर आप यही एक्सरसाइज कीजिए पूरा। फिर क्या करने का, 23 से 30 सितंबर, 23 से 30 सितंबर, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 8 दिन, 19 चैप्टर है, 3 चैप्टर्स पर डे इंटू 6 डेज, आराम से 18-19 चैप्टर आपके खत्म होते हैं। फिनिश। सेम पैटर्न, कुछ नहीं करना है, याद किया फिर लिखा, याद किया लिखा। लिखने का प्रॉब्लम है, सबने उंगली उठाया ना, लिखने का प्रॉब्लम। लिखेंगे ना अभी अपन साथ में, लिखेंगे, ठीक है। 1 to 5 अक्टूबर फिर से करेंगे अपन, ठीक है। 4 चैप्टर्स इंटू 5 डेज है, तो मैं बोलता 20 हो जाते हैं। मैं मोटा माटी हम लोग वापस से वही 17-18 चैप्टर्स आप आराम से रिवाइज कर लोगे। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका सिलेक्शन शुरू हो जाएगा, एक चैप्टर आप छोड़ सकते हो, या अगर आपको आ गया है वो, जैसे कारो का कंटेंट आपको आ गया, तो अभी यहाँ पर अपन अपना टाइम बचा सकते हैं। फिर ब्रेक ले लीजिए ऑडिट से, 10 से 15 अक्टूबर फिर से सेम पैटर्न करना आपको, ठीक है। 16 से 20 अक्टूबर सेम पैटर्न करना है आपको। सो मैंने क्या किया, ये मेरा रिवीजन प्लान है, 1, 2, 3, 4। यहाँ मैंने क्या किया है, एक चीज़ को याद किया है, फिर लिखा है, फिर याद किया। ऐसे पूरा नहीं लिखना है, स्क्रिबल करनी है, क्योंकि लिखने का अब समय नहीं ना आपके पास। जैसे जो नए चैप्टर्स आए स्टैंडर्ड जो है ना, SRE, SAE, SRS, डिजिटल ऑडिट 800 वाली सीरीज, ESG वाला चैप्टर और SQC वाली, जो 7 चैप्टर्स नए आए हैं, इसके हैंड रिटन नोट्स मेरी वेबसाइट पे है, www.let'slearnindia.in। अभी वेबसाइट थोड़ा सा वो कुछ हो गया था वेबसाइट में इशू, अब वो पूरा चेंज हो गई है, तो उसमें आई थिंक 1 या 2 दिन बाद आप जाके देखोगे तो फ्री रिसोर्स का सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब दिख जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 दिन में आ जाए, पर 2 दिन बाद आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये सारे के हैंड रिटन नोट्स हैं वहाँ पर, जो मैंने क्लास में पढ़ाया है उसको लिखवा था, क्योंकि मैं तो लिखवा के पढ़ाता हूँ, लिखवा के बिना तो होता नहीं, तो वहाँ से आपको हैंड रिटन कंटेंट मिल जाएगा। तो उसी को आप याद कीजिए और उसको लिखिए। पीपल हु हैव अटेंडेड माय बैच, वेदर इट्स अ क्रैश कोर्स और बॉम्बे का जो फेस टू फेस हुआ था वो, या आपने एग्जाम ओरिएंटेड बैच पढ़ा होगा, या आपने मे बी रेगुलर बैच से पढ़ोगे, तो अपन तो क्लास में नोट्स लिखे हमेशा लिखे अपन ने, तो आपको वो याद करने, वो याद करो, स्क्रिबल करो, क्योंकि दिक्कत है ना भाई, वो दिक्कत को अपने को वापस से नवंबर 24 में नहीं दोहरानी है। वापस से कोई अपने को उंगली नहीं उठाए ना कि भाई तुमको तो लिखना ही नहीं आता, तुम्हारे को तो कंटेंट ही नहीं आता। अबे लिखा है ना अभी अपन ने, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। अरे हुआ ना,
ठीक है। 21 तारीख से आप क्या करोगे, आपका अगर FR का पेपर, आप वो पढ़ने बैठ जाओगे वहाँ पर, ठीक है। अब इमेजिन करो यहाँ पर हमने पहली बार पढ़ा, अज्यूम करो हम लोग 0 से शुरू कर रहे हैं, बाद में क्या मैं 4 बार बोल रहा हूँ ना एज अ टीचर तुमको ही पता है, मेरे को ही पता है, 4 बार तो होगा नहीं भाई, 3 बार तो करो ना कम से कम। सी दिक्कत है पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं, क्योंकि लिखा ही नहीं, सब लोग क्या पूछते हैं, स्पेशली नॉर्थ वाले बच्चे, सब मेरी 2 रीडिंग हो गई है, 3 रीडिंग हो गया। अबे रीडिंग तो न्यूज़पेपर भी होता है ना, सुबह जो रीड किया शाम तक याद नहीं रहता, लिखना पड़ेगा, लिख के याद करना पड़ेगा, आपको लिख के याद करना पड़ेगा। मैंने अभी फास्ट ट्रैक बैच जो हमारा क्रैश कोर्स था बॉम्बे वाला, उसमें मैंने डिजिटल ऑडिट पढ़ाया था, तो डिजिटल ऑडिट का मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया है, वहाँ से डिजिटल ऑडिट रिवीजन करो। कोई अभी ऑफिस जा रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, आप कहीं भी जाते हो तो उसका ऑडियो सुन लीजिए, वीडियो मत देखिए ना, वीडियो को डाउनलोड करके उसको ऑडियो में कर लीजिए कन्वर्ट, और रोज सुनो ना उसको, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जब सुनोगे दिमाग में बैठेगा ना, जैसे गाने के लिरिक्स कैसे बैठ जाते दिमाग में, बराबर। चुन्नी तेरी रंग दी लाल, करण अलचा गाना कितना मस्त ना, अच्छा लगता है, लिरिक्स बैठ जाता है, आज की रात, श्री वाला गाना कैसे बैठ जाता है दिमाग में, क्यों? क्योंकि वो सुना है ना बार बार अपन ने, तो सुनना पड़ेगा, सुना नहीं, सुनना पड़ेगा आपको, तो वो सुनो अगर किसी को कोई चाहिए। अच्छा, न्यू चैप्टर्स के मैंने ऑल डाल दिए, बाकी चैप्टर्स के मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, तो आई थिंक सितंबर फर्स्ट वीक तक वो आ जानी चाहिए, 8 या 10 सितंबर के बीच में डाल दूंगा यूट्यूब पर। तो किसी को अगर चाहिए कि टीचर मेरे को सामने चाहिए, मेरे को पढ़ा दे, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, बट भैया देखो करना अपने को ही पड़ेगा, अपने को ही पता है कि कोई सोल्यूशन कुछ है नहीं, इसका सोल्यूशन अपने को ही निकालना पड़ेगा। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम एंड एवरी प्रॉब्लम हैज डेफिनेटली देयर इज अ सोल्यूशन, तो मैंने आपको रास्ता बता दिया, दोनों चीज़ का रास्ता बता दिया। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, स्टॉप स्प्रेडिंग हेट्रेडनेस एंड नेगेटिविटी, ठीक है। जो आपको आपके लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, रक्षा कवच बना लो अपने आसपास, कोरोना कवच, ठीक है। लोगों ने आपको बहुत सुनाया होगा, टॉन्ट मारोगे, तुमसे ना हो पाई, तुम कुछ कर नहीं सकते हो जीवन में, वो इंक्लूडिंग घर वाले, ठीक है, घर वाले भी कम नहीं होते इस टाइम पे, अब सबको पता है वो चीज़। कुछ होते हैं फैमिली जो बहुत सपोर्टिव होता है, कोई बात नहीं बेटा अगली बार, पर कुछ होते हैं घर वाले, भाई बहन दोस्त कजिन मामा चाचा ताऊ बुआ फूफा, सब ने सुनाया होगा। नाउ इट्स अ टाइम टू शो देम, ओके, नाउ इट्स अ टाइम टू शो देम, सो लेट्स शो देम ना, let's work together harder hand in hand, okay? I am there to give you strategies, but you need to follow those strategies. फॉलो तो आप ही को करना पड़ेगा। मैं आपको रिवीजन कंटेंट दे सकता हूँ, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे सकता हूँ, मैं आपको याद करने का तरीका कर सकता हूँ, याद करवा सकता हूँ, पर याद आपको करना पड़ेगा ना। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे बच्चा, तो आप कैसे करोगे उस चीज़ को, ठीक है। सो मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी। पहला पार्ट क्या करना है, आपको मेल करके भूल जाना है, ठीक है, और 39.4 की जो रेगुलेशन उसको यूज़ करनी है, एंड खत्म हो गया वो पार्ट। नंबर 2 पार्ट आपका होगा अपनी नवंबर 24 की तैयारी क्या है। नवंबर 24 की तैयारी अपनी ये है वहाँ पर। इन द मीन टाइम आई विल बी टेकिंग सम लाइव सेशंस ऑल्सो, जहाँ पर मैं रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि मेरे को रिकॉर्ड करना है, तो मैं लाइव लूँगा, तो मैं वो इंटीमेट कर दूंगा। अगर आपको अवेलेबल है टाइम आपका, तो आप आ जाइए, नहीं तो उसका रिकॉर्ड कंटेंट देखिए, बट भाई करना पड़ेगा। टीचर गलत नहीं होते, ठीक है। आपके टीचर ने आपको बहुत अच्छा पढ़ा होगा, आपने भले XYZ टीचर से पढ़ा होगा, आपने सेल्फ स्टडी की होगी, मॉड्यूल से पढ़ा होगा, बट कहीं ना कहीं तो अपने को लिखने की प्रॉब्लम हुई है ना। लिख लो, किसी के पास अगर टाइम है, जिसका एक ही पेपर है भाई, एक ही पेपर है, 8 चैप्टर के तो हैंड रिटन नोट्स मेरी वेबसाइट पे अपलोडेड है, बराबर। लिखो ना उसको अपने हाथों से, लिखो। तुमको करना क्या है भाई, 3 महीना पढ़ा, 2.5 महीना पढ़ा है मेरे पास अभी, 2-2.5 महीना, ठीक है। लिखो ना, लिख के, क्योंकि आप अपने हाथों से लिखोगे तो फटाफट याद हो जाएगा। याद है बचपन में वर्कबुक होती थी, क्लास बुक होती थी, लिखते थे अपन, तो कैसा मस्त याद होता था। करो ना, वही बचपन की टेक्निक यूज़ करो ना भाई। एक बार CA फाइनल निकल गया ना, फिर जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, फिर तो नौकरी है, प्रैक्टिस है, मजे की जीवन है ना। बट आज वहां तक जो अटके हो ना, उसको निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। सो प्लीज फॉलो दिस एंड रिवाइज करो मैक्सिमम, बोल के याद करो, घर में घूम के याद करो। मम्मी पापा भाई बहन को होगा ओरल, आधे लोग को शर्म आता है, सर हम लोग 30 साल के हो, कैसे ओरल ना दे। अबे दो ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। अरे कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहे, ठीक है ना, तो 6 महीने बाद फिर वो मजाक उड़ाएगा, उसको मौका क्यों दे रहे हो तुम बोलने का, मौका मत दीजिए, ठीक है। किसी को कुछ भी हेल्प चाहिए, मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम टेलीग्राम, आई एम देयर टू गाइड यू, ओके। बट आई वांट एवरीबडी, जिनको लगा है धक्का, कनेक्ट कर पाए ना अपन एक दूसरे से। दुख हुआ ना, मेरे को भी हुआ, तुमको भी हुआ, कनेक्ट कर पाए अपन मस्त एकदम अच्छे से, तो कर लेते हैं अपन अभी, ठीक है। और लिख के प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रिबल कीजिए, जिसके पास टाइम है पूरा नोट्स लिखिए। क्या फर्क पड़ता है यार, 230 पेज में मैंने पूरे नोट्स कंप्लीट किए हुए, 230 223 230 पेज में अप्रॉक्स में हमारा 19 का 19 चैप्टर होता है, ठीक है। पूरा नहीं लिखने का, जो नए चैप्टर से, क्योंकि फोकस तो उसी पे है, फोकस तो उसी पे। अभी मैंने मई 24 का पूरा पेपर एनालाइज कर लिया, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन मॉड्यूल से था, कौन सा बाहर से था। क्योंकि बहुत सारे टीचर बोल गए, जो अभी 2-4 अटेम्प्ट पहले क्लियर हो, जो पढ़ा रहे हैं ना अभी ऑडिट, वो बोलते पेपर बाहर से आया था। उनको बताएंगे कि पेपर कितना बाहर से आया था। जिन्होंने क्रैश कोर्स अटेंड किया है, जिन्होंने वीडियो लिया क्रैश कोर्स को, उनको तो मैंने बता दिया पेपर कितना बाहर से आया था। कुछ भी बाहर से नहीं था, मॉड्यूल में से था पेपर। जितने भी TY यूज़ है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स,
जो नए वाले आए हैं, पीछे मॉडल के पीछे के जो क्वेश्चन है और जो एग्जाम्पल्स है, उससे का इंस्टीट्यूट ने पेपर बनाया, वही पेपर दिया था तुमको, तो मैं पेपर पूरा मॉड्यूल से मैच करा दूंगा आपको। सो डूइंग मॉड्यूल इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। नेगेटिविटी मत लो, आप में दिमाग है, आप कर सकते हो। सीए फाइनल का ग्रुप 2 क्लियर है अपना, ग्रुप 1 में भी एक एग्जामिशन लेके बैठे, मतलब भाई अपन इंटेलेक्चुअली तो बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा सा और मेहनत करने, दैट पुश इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स डू इट गाइस, लेट्स डू इट। अब की बार, आखिरी बार, आपकी बार, नवंबर पार्ट। बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर रैंक और 70+ whichever is earlier. Bye guys, take care. Okay, God bless you, all the best, अच्छे से पढ़िए।